अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के जो मैं व्लॉग आपके सामने लेके आई हूँ, ये व्लॉग नहीं, तो एक इसको आप एक पैगाम कह सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं, जो कि एज एन आर्टिस्ट मुझे लगा कि मुझे भी इस बारे में कुछ कहना चाहिए, तो मैंने इसके बारे में बोलना ज़रूरी समझा। आप जानते होंगे कि अभी रिसेंटली हमारे साथ एक वाक़या हुआ है। हमारी जो टीवी ड्रामा इंडस्ट्री है, उनकी एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट थी आयशा खान, उनकी डेथ हुई है। और उनकी डेथ जिस तरीके से हुई है और उनकी जिस तरीके से डेड बॉडी मिली है घर से, एक बहुत बड़ा अलमिया है ये हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि इनफैक्ट उनकी अपनी औलाद के लिए भी, कि जिन्होंने शायद एक हफ़्ते तक अपनी माँ से बात नहीं की थी, शायद एक हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन क्योंकि एक हफ़्ता उनकी जो डेड बॉडी वो पड़ी रही, एक हफ़्ते के बाद जब ताफुन फैलने लग गया और आसपास वाले जो वहाँ पे मुकीम थे, रहायशी थे, उन्होंने देखा और उनको स्मेल आई, तो उन्होंने ये देखा कि इस घर से काफ़ी दिनों से जो है कोई आमदोरफ्त नहीं है, कोई आना जाना नहीं है। तो उन्होंने उस स्मेल को फ़ील किया और इंतज़ामिया तक ये बात पहुँची, और उन्होंने वो जब दरवाज़े खोले तोड़े और वहाँ पे आयशा खान को मुर्दा पाया गया। सोचने की बात यह है कि आयशा खान एक बहुत बड़ी लेजेंडरी अदाकारा रही हैं अपने टाइम पे। बहुत अच्छे ड्रामास में उन्होंने काम किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, परफॉर्मेंस की है। एक सिंगल पेरेंट हो के शायद उन्होंने अपने बच्चों को पाला होगा, 2 बेटे और 1 बेटी बताया जाता है उनका। उनकी बेटी भी 90s में एक बहुत फेमस मॉडल रही हैं। एक बेटा उनका मलेशिया में होता है, बेटी उनकी लंदन में है, एक बेटा उनका इस्लामाबाद में होता है। सोचने और गौर तलब करने की बात यह है कि क्या उनके बच्चों को कितना अरसा हो गया था अपनी माँ से बात किए हुए, अपनी माँ से टच हुए, कि एक हफ़्ता तो उनकी लाश को पड़े हुए हो गई थी। तो क्या कितने दिनों या कितने महीनों से शायद उन्होंने अपनी माँ की खबर नहीं ली। ऐसा क्या कसूर था बीइंग सिंगल पेरेंट, ऐसा क्या कसूर था एक माँ का, ऐसी बड़ी क्या गलती हो गई थी उस माँ बेचारी से, जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि उनके बच्चों ने उनका पूछना छोड़ दिया। आखिरकार जब मोहल्ले वालों ने उनको डेड बॉडी को निकाला, हॉस्पिटल तक लेके गए, इतने में उनका जो इस्लामाबाद वाला बेटा वो आया, वो भी खामोश। उसकी खामोशी के पीछे ऐसा क्या था कि जो वो किसी को बयान नहीं कर सका। उनकी बेटी जो एक फेमस मॉडल रही है, क्या उसने यही अपने बच्चों को भी सिखाया होगा? क्या उन तीनों बहन भाई ने अपने बच्चों को यही तालीम तरबियत दी है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको ऐसे फेंक दिया जाए, उनका हाल तक न पूछा जाए? बेशक आप अपने कमाने वाले हैं, बेशक आप माँ बाप को पैसा ना दें, लेकिन उनका हाल पूछना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। इस चीज़ का हिसाब हमने शायद बीइंग अ मुस्लिम आखिरत में भी देना है कि हमने कितना माँ बाप को पूछा, कितना उनका ख्याल किया। हमारे माशरे को क्या होता जा रहा है, इस बारे में आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ। हम कहाँ पे गलत हैं, हमारे पेरेंट्स कहाँ पे गलत हो जाते हैं? तो क्या हमें बच्चे होने के नाते उनको माफ़ नहीं करना चाहिए? क्या माँ बाप का ही दिल बहुत बड़ा होता है कि वो हमें हमारी हर गलती पे हमें माफ़ी मिल जाती है? बड़ी से बड़ी गलती भी बच्चा कर दे तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं। तो क्या माँ बाप के लिए हमारा दिल इतना छोटा है कि हम उनको माफ़ नहीं? और अब जो उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनके बच्चे क्या उस माँ से माफ़ी मांग पाएंगे, या उस माँ या वो माँ उनको माफ़ कर पाएगी मरने के बाद? कभी नहीं। काश कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ही उसका मदावा कर सके। सोचिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, पिंडी रहें, इस्लामाबाद रहें। फिर किसी व्लॉग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।